हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 का डीवी आज से स्टार्ट हो चुका है। तो आज के डीवी में पहले दिन क्या हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए, बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के, ईबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के सारे डाउट्स आज आपके अब क्लियर होने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। पूरा सारा डाउट, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन आज क्या प्रोसेस हुआ है। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी जो आरआरबी चेन्नई के बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनसे बात की, तब जो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस पता चला है, उसके आधार पर मैं आपको सारी चीजें आप बताने वाला हूँ। तो आरआरबी एनटीपीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन पॉइंट देखेंगे, पूरा का पूरा क्या क्या इसमें रहा है, क्या क्या प्रोसेस इसमें चला है, टोटल प्रोसेस, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट मांगे गए, सारे पॉइंट्स को हम एक तरफ से लेने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फर्स्ट प्रोसेस क्या रहा। सबसे पहले जब जैसे ही आपने एंटर किया वहां पर आरआरबी के अंदर, तो आपसे क्या कराया गया। सबसे पहले आपसे क्या होता है, एक फॉर्म आपको दिया जाएगा। फॉर्म में आपको 2 फोटो लगाने होंगे और आपको उस फॉर्म को सबमिट करना रहेगा। इसके अलावा एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भी दिया जाता है, जो आपके सामने ये मैंने बना रखा है, ये देखिएगा। इस अंडरटेकिंग फॉर्म को आपको भरना होगा। इस अंडरटेकिंग फॉर्म में आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपना पे लेवल और आपको जो डीवी की डेट है वो आपको इसमें डालनी होगी। इसके अलावा इसमें आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि यदि मैं लेवल 6 में सेलेक्ट हो जाता हूं तो बाकी की जो अदर्स लेवल है, लेवल 5, 3, 2, उनमें मेरी कोई दावेदारी नहीं रहेगी। यदि मैं लेवल 6 में सेलेक्ट होता हूं तो मेडिकल में, क्योंकि इसका जो आपका स्टेशन मास्टर का मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है। अगर A2 क्वालिफाई करते हैं तो आपको लेवल 5 अदर लेवल्स में मतलब कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये पहला स्टेप होता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे क्या होता है, जो थंब है, वो जो आपका चेहरा है, वेरीफाई किया जाता है। आप जब सीबीटी 1 का एग्जाम देने गए होंगे, उस समय जो आपका एग्जाम के समय बायोमेट्रिक होता है, तो आपका थंब और फेस को डिटेक्ट किया जाता है वहां पर। तो वही उसी थंब से यहाँ पर सीबीटी 1 वाला ये वेरिफिकेशन होता है। सेम प्रोसेस सीबीटी 2 में दोहराया जाता है और वही प्रोसेस साइको टेस्ट में भी, क्योंकि बायोमेट्रिक हर समय होता है सभी आरआरबी के एग्जाम्स में। तो इसको आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी हैंड राइटिंग को वेरीफाई किया जाएगा। जैसे कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड के नीचे वाले पार्ट में, जो कि आरआरबी जमा कर लेता है, इसमें हमको एक अपना डिक्लेरेशन जो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा आ रहा होता है उसको लिखना होता है। तो इस पर अब हमसे दोबारा लिखवाया जाएगा ताकि राइटिंग को वेरीफाई किया जा सके कि कैंडिडेट वही है या कोई अदर तो नहीं आया। मतलब फर्जीवाड़ा का बहुत ही कम उम्मीद है, बहुत कम चांस है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे गए आज उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट और जो पहले सर्टिफिकेट आते थे वो होना चाहिए। देखिए, यदि आपका 10th की मार्कशीट में कोई भी समस्या है 12th ग्रेजुएशन में, आप अपना एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके अलावा 12th की मार्कशीट आपको लेकर के जानी है और ग्रेजुएशन, 3 मेन डॉक्यूमेंट हैं आपको। ग्रेजुएशन में मैं आपको बता दूं, कभी जैसे मैंने जो एक कैंडिडेट से बात किया तो उनके के द्वारा बताया गया कि ग्रेजुएशन की उनसे सिर्फ डिग्री मांगी गई, मतलब उनसे अलग अलग ईयर की मार्कशीट नहीं मांगी गई थी। लेकिन कुछ कैंडिडेट से अलग अलग मार्कशीट भी मांगी गई है। तो आप अपनी मार्कशीट भी लेकर के जाइएगा और डिग्री फाइनल भी लेकर के जानी है। उसके अलावा SC/ST का सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना है, क्योंकि SC/ST का सर्टिफिकेट देखिए पुराना है, वो भी चलेगा। अब सबसे बड़ा डाउट इन्हीं में है, SC/ST, OBC और EBC। SC/ST सर्टिफिकेट में क्या है कि प्रोफार्मा जो एनेक्सर दे रखा है आरआरबी के फॉर्मेट पे, वो बनवाना है जरूरी है या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, आपकी सहूलियत के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। आप सेंट्रल वाला बनवा करके ले जाइए, बिल्कुल वैलिड चल रहा है। आरआरबी चेन्नई के द्वारा बिल्कुल माना गया है कि जो तहसील के द्वारा बना है वही SC/ST सर्टिफिकेट चलाया जा रहा है। और जिन्होंने बनवा लिया है वो उनकी भी कोई समस्या नहीं है, वो भी चलेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट भी एक एनेक्सर पे दे रखा था और एक डिक्लेरेशन था, दोनों ही बनवाने थे। तो जिन लोगों ने बनवा लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाया है तो लोड नहीं लेना है। ओबीसी सर्टिफिकेट भी आपका सेंट्रल वाला चल जाएगा। ईबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे लोगों के मनों में डाउट है। देखिए, ईबीसी सर्टिफिकेट में हुआ क्या है, बहुत सारे लोगों ने गलतियां की हैं कि ईबीसी सर्टिफिकेट में टिक कर दिया है, लेकिन उन्होंने फीस जो है वो पूरी 500 ही पे की है। क्योंकि ईबीसी के अंदर जो आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास होते हैं, इनमें स्टार्टिंग में फॉर्म भरते समय फीस में कंसेशन दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिएगा आपसे गलती से इसमें टिक हो गया था, तो आपको क्या करना है, इसका एफिडेविट बनवा के ले जाना है, कोई समस्या नहीं होगी अगर आपका ईबीसी नहीं भी बन पाता है।
इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे इनका सबका आपको 2 सेट्स जेरॉक्स कॉपी तैयार करनी है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं होंगे, आपसे जो जेरॉक्स कॉपी होंगी, फोटो कॉपी होंगी, उसी को लिखा जाएगा। ओरिजिनल सिर्फ और सिर्फ देखे जाएंगे। उसके अलावा सबसे बड़ा डाउट था एडमिट कार्ड। भाई बहुत सारे लोगों के एडमिट कार्ड खो गए हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड की स्टार्टिंग का एग्जाम 2020-21 में हुआ था, जो सीबीटी बनता। तो अब तो एडमिट कार्ड जो स्टार्टिंग ऊपर की कटिंग थी वो बहुत सारे लोगों की खो चुकी है। वैसे यदि आपके पास है तो लेकर के जाइएगा, नहीं है तो कोई लोड नहीं लेना है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल चल रहा है। और आरआरबी एडमिट कार्ड ये मांगे भी नहीं गए आरआरबी चेन्नई में, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी खत्म। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आपका अब होगा, ये लगभग इस प्रोसेस को होने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता है, इससे ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। 1.5 से 2 घंटे में कैंडिडेट बाहर निकल के आ जाता है। उसके बाद आपको ये दिया जाता है मेडिकल प्रोसेस के लिए, आपको मेडिकल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। आरआरबी चेन्नई के अंदर लगभग 5 आपके जो हॉस्पिटल हैं आरआरबी के, रेलवे के हॉस्पिटल, आपको ये लिफाफा दिया जाएगा जिसमें आपका नाम लिखा रहेगा, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पूरा आपका ब्यौरा इसमें अंदर लिखा रहेगा। इसको आपको लेकर के जाना है कहाँ, जो आपका रेलवे हॉस्पिटल है। इसमें आपको गाइडलाइन बताई गई है कि आपको सुबह 9 बजे वहां पर उपस्थित होना है। इसके साथ ही आपको बिना खाए पिए जाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कुछ भी खा करके नहीं जाना है। स्टार्टिंग में सुबह भूखे पेट पहुंचना है मेडिकल के लिए। तो आपको ये, इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है विशेष तौर पे, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक मोहर, ये मोहर का होना बहुत आवश्यक है। यदि आपने इसको चेक अवश्य कर लीजिएगा, यदि आपके उसमें मोहर नहीं है तो आपको दोबारा वापस भेजा जा सकता है रेलवे हॉस्पिटल से, क्योंकि लोगों का जो रेलवे हॉस्पिटल लगभग 500-600 किलोमीटर दूर भी है, तो इतना दूर से आप अगर वापस आएंगे तो आपको बहुत समस्या होगी। इसीलिए आपको चेक कर लीजिएगा, ये मोहर होनी आवश्यक है। तो इस मोहर को जरूर लगवा लीजिएगा, क्योंकि अगर मोहर नहीं लगी हो, इस मोहर का लगा होना कंपलसरी है। तो इसको लेकर के आपको अपना वो वहां पहुंचना है मेडिकल हॉस्पिटल में। मेडिकल हॉस्पिटल जो मेडिकल का पूरा रिव्यू मैं आपको कल उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि कल मेडिकल होने दीजिए एक बार, आज मैं आपको पूरा डीबी का बता रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारे मेजर इशू थे, उनको लेकर के चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे बड़ा इशू था ओबीसी सर्टिफिकेट का, कि प्रोफार्मा में हमारा बना होना चाहिए, नहीं बना होना चाहिए। एनेक्सर 2 डीएम साइन नहीं कर रहा है, तहसीलदार साइन नहीं कर रहा है, आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं कर रहा है तो आप अपना सेंट्रल वाला बनवा के ले जाइएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट 1 ईयर पुराना होना चाहिए। आज एक ऐसा केस पाया गया कि 1 साल से ज्यादा पुराना भी था। तो क्या हो रहा है, उसमें आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा ली गई है कि आप जो है एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, आपकी जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज्यादा पुराना है। तो बाहर नहीं किया जा रहा है इस देश पे, तो इसका भी आपको कोई समस्या नहीं लेनी है। ओबीसी सर्टिफिकेट सेंटर वाला चल रहा है। इसके अलावा ईबीसी सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ये देखिए इसमें लोगों ने जो गलतियां की हैं, उसमें कुछ लोगों ने क्या किया है कि ईबीसी पे जो है टिक कर दिया है, लेकिन वो फिर भी वहां पर ईबीसी सर्टिफिकेट इशू नहीं करवा पाए, नहीं बनवा पाए। तो वो अपना एक एफिडेविट बनवा के ले जाएगा, ईबीसी सर्टिफिकेट मान्य हो रहा है, नहीं है तो चल जाएगा कुल मिलाकर के। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराना है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नया बनवाने की इसकी जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस पुराने भी चल रहा है। तो ये सारा का सारा मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बताया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस, जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आप एक बार और देख लीजिएगा। आपके पास 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, SC ST OBC, कोई टेंशन नहीं लेनी। ये मेन डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाइएगा, 2 फोटो लेकर के जाइएगा, फोटो आपकी जो वैलिड ID है, आधार कार्ड, ये सारी चीजें आपको लेकर के पहुंचना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।